39.6 करोड़, 39.6 करोड़, और जो 34 बाकी बचे ट्रिप है उनका खर्चा है 19.85 करोड़, लगभग 20 करोड़। इसके बाद हम आते हैं कोरोबोरेशन, कितना कमाया कितना खर्च किया। मैं आपको एफिडेविट दिखाऊंगा, फॉर्म 26 एफिडेविट जो उन्होंने लोकसभा कॉन्टेस्ट करते समय ईयर बाय ईयर इनकम टैक्स रिटर्न शो किया है। मैंने आपको बताया था 2013-14 से पहले ये जो फॉर्म होता था उसमें इनकम टैक्स रिटर्न में आपकी आय नहीं दिखाई जाती थी एफिडेविट में, मगर अब 13-14 के बाद वो पब्लिक रिकॉर्ड है। ये टेबल है, हम 10 वर्षों के टोटल असेसमेंट ईयर 10 ईयर्स 2000, मैं फटाफट पढ़ता हूं। 2013-14 का 1 करोड़ 30 लाख से अधिक है, वायनाड से लड़े थे। 14-15 का 95 लाख से अधिक है। 2015-16 असेसमेंट ईयर का 86,55,660 है, ये लोएस्ट है उनके अभी तक का 10 वर्षों का सबसे लोएस्ट है 86,55,660। 16-17 का 1 करोड़ 75 लाख, आगे कुछ है। 2017-18 का 1 करोड़ 11 लाख 85,570। 2018-19 का 1 करोड़ 20 लाख 37,700। 19-20 का 1 करोड़ 21 लाख 54,470 रुपए। 20-21 का 1 करोड़ 30 लाख 31,110 रुपए। 2021-22 का 1 करोड़ 31 लाख 4,970 करोड़ रुपए। असेसमेंट ईयर 22-23 का 1 करोड़ 2,78,680। कुल मिलाकर के 10 वर्षों के असेसमेंट ईयर का रहा है 11 करोड़ 10 लाख रुपए। यह रहा है 10 वर्षों में। सबसे बड़े मिसमैच कौन से हैं? 5 सबसे बड़े मिसमैच बताऊंगा कि ईयर में सबसे कम इनकम और सबसे ज्यादा खर्चा बाहर जाने में। 2014-15 में कुल आय 86 लाख रुपीस का, बाहर जाने में खर्चा 4.5 करोड़ का, एक सिंगल ट्रिप में 4.5 करोड़ का, 5.2 टाइम्स ज्यादा। 2017-18 में पूरा इनकम उनका है 1.20 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख रुपए, और खर्चा हुआ है बाहर जाने में 6 करोड़ रुपए, 5 गुना अधिक। 19-20 में उन्होंने आय किया है 1 करोड़ 39 लाख रुपए, लाख रुपए, 1.29 करोड़ रुपीस, और खर्चा किया है बाहर जाने में 4.6 करोड़, 3.5 टाइम्स ज्यादा। 2018-2019 में आय उनका रहा है राहुल गांधी का 1.22 लाख, 1 करोड़ 22 लाख रुपए, और खर्चा किया है उन्होंने 3.9 करोड़, 3.2 टाइम्स। और लास्ट वाला है 2021-2022, इनकम हुआ है 1.03 करोड़ और खर्चा किया है 2.6 करोड़, मतलब 2.5 टाइम्स ज्यादा। आप एक एग्जांपल देखिए, फरवरी टू अप्रैल 2015 साउथ ईस्ट एशिया विंडो, एक ही विंडो में 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए, और उस साल सबसे लोएस्ट इनकम उनका था 86.55 लाख रुपए। कहां से पैसा आया, किसने दिया? जो असेसमेंट होता है इलेक्शन के समय, उसमें एसेट एंड लायबिलिटी डिक्लेरेशन होता है। मैं उनका एसेट और लायबिलिटी डिक्लेरेशन पढ़ देता हूं। टोटल डिस्क्लोज्ड एसेट्स 2004 में जब पहली बार लड़े तो वो 55.38 लाख रुपीस था राहुल गांधी का। जो 2024 में जब आखिरी बार लड़े तो 20.39 करोड़ था। 55 लाख से अभी लगभग 21 करोड़ है। ये कोई बहुत, ये अनरिमार्केबल ही है। बहुत बड़े पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, बिजनेस इंटरेस्ट भी है, बहुत कुछ है, ठीक है, बढ़ोतरी हुई है, मगर कहने का तात्पर्य है क्या इसमें वो डिस्क्लोजर है? जो 60 करोड़ रुपए 54 ट्रिप में खर्चा हुआ, वो इस 55 लाख से लेकर जो 21 करोड़ तक का बढ़ावा हुआ है, उसमें ये कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा है। एसेट लायबिलिटी में ये 60 करोड़ को कहां डाला जाए, ये कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा है। आप बताइए, जब उनका पूरा का पूरा ही एसेट और लायबिलिटी 21 करोड़ का है, तो हम 60 करोड़ को इसमें कहां डालें, यह प्रश्न उठ रहा है। अब मैंने आपको कहा था कि हम 3 बैंड में यह कैलकुलेशन हुआ है ताकि किसी प्रकार की गुंजाइश इसमें गलती की ना रहे। सबसे खराब गाड़ी में चलते हैं, चलिए खुद भी गाड़ी चला लिया जाके वहां पे, सबसे खराब सीट में बैठते हैं, सबसे खराब होटल में रुकते हैं, तब लोअर बैंड में
ये 54 यात्रा जो उनकी हुई है 42 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। मिड बैंड में, मिड सेक्शन के होटल में रुकते हैं, मिड सेक्शन की गाड़ी में जाते हैं, मिड सेक्शन के एयरप्लेन में फ्लाई करते हैं, तो 60 करोड़ जो हमने दिया है, हमने उन पे उदारता दिखाई है कि चलो बहुत ज्यादा मतलब तपस्वी बन गए हैं ना, तो तपस्वी की तरह गए होंगे, तो 60 करोड़। और अगर राहुल गांधी की तरह गए होंगे, मतलब जिस प्रकार का उनका आचार विचार व्यवहार रहा है, 5 स्टार बड़े से जाना, पार्टी करना, फर्स्ट क्लास में जाना, एकदम सब कुछ बड़ा बड़ा सब रहा हो, तब 78 करोड़ टू 93 करोड़ ये खर्चा बनता है तीनों बैंड का। मगर हमने आपको मिडिल बैंड का दिया है। अब ओमान का जो आया है उस पे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, जो हम आशा करते हैं आज शाम तक कांग्रेस पार्टी देगी इसका। ये ओमान का जो आप गए हैं, अभी तक 6 अनडिक्लेयर्ड आपके टूर रहे हैं, ये 7वां है। अगर ये ऑथेंटिकेट होता है तो ये 7वां अनडिक्लेयर्ड है। तो हम पूछना चाहते हैं कि 3 मई 2026 की रात को पब्लिक डोमेन में विजुअल फुटेज आया एक्स पे, एक प्राइवेट विजिट था मस्कट ओमान को, नो पब्लिक प्रोग्राम, आपने कोई पब्लिक प्रोग्राम नहीं डाला, नो होस्ट डिस्क्लोजर, किसने बुलाया, किसके कहने पे गए वो भी आपने नहीं डाला, नो एक्नॉलेजमेंट, किसी ने एक्नॉलेज भी नहीं किया और किसी ने उसको अस्वीकार भी नहीं किया कि ये सब गलत है, वो नहीं गए हैं। किसी प्रकार का इस पर टिप्पणी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी नहीं किया है अभी तक। नो आइटिनरी हैज बीन पब्लिश्ड, नो बैंक स्टेटमेंट डेबिट और ऑथराइज डीलर फॉरेक्स वाउचर। आपका अगर बाहर जाना होता है, फॉरेक्स वाउचर होता है, बैंक क्रेडिट डेबिट इत्यादि होता है, ना बैंक स्टेटमेंट आपने अभी तक पब्लिश किया है, ना वाउचर आपने फॉरेक्स वाउचर दिखाया है, और नो FCRA सेक्शन 6 परमिशन लेटर हैज बीन शोन। आप दिखा दीजिए आज शाम तक कि आप गए, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को, MHA को लिखा सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से कि आप हमें परमिशन दीजिए। तो ये रूल है एक MP के लिए, तो आप वो दिखा दीजिए। तो ये मस्कट की विषय में आज हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं। अब CRPF के पास आऊंगा। 10 सितंबर 2025 CRPF ने एक ऑफिशियल लेटर लिखा मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो उनके अध्यक्ष है, और उस ऑफिशियल लेटर में CRPF ने आपत्ति जताई कि 6 अनडिक्लेयर्ड फॉरेन ट्रिप है दिसंबर 2024 से सितंबर 2025 तक। मैं 6 का पूरा डिटेल दे सकता हूं, मगर मुझे लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत लंबा हो जाएगा। मगर CRPF ने ऑफिशियल लेटर में मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा है कि यह बहुत ही चिंताजनक विषय है। 6 अनडिक्लेयर्ड फॉरेन ट्रिप है दिसंबर 24 से सितंबर 25 तक। ईच वॉज टेकन, उनके लेटर से पढ़ रहा हूं, ईच वॉज टेकन विदाउट द येलो बुक SPG प्रोटेक्शन नोटिफिकेशन दैट द प्रोटोकॉल मैंडेटरीली रिक्वायर्स। आप SPG प्रोटेक्टी है तो येलो पेज प्रोटोकॉल फुलफिल करना, येलो पेज SPG प्रोटेक्शन नोटिफिकेशन, ये फुलफिल करना अनिवार्य है। मगर आपने वो भी नहीं डिक्लेयर किया, वो नोटिफिकेशन भी नहीं किया, और आप स्ट्रेट गायब हो गए। ये 6 का उन्होंने लिखा है, और आगे लिखा जाता है कि इफ ओमान लीड इज सब्सटैंशिएटेड देन इट बिकम्स द 7th एंट्री इन दैट पैटर्न। उस चिट्ठी में नहीं है, क्योंकि उस समय जब चिट्ठी लिखा गया था 10 सितंबर 2025, तो उस समय ओमान नहीं गए थे। मगर अब हम बोल रहे हैं कि अब इफ ओमान ट्रिप इज सब्सटैंशिएटेड, तो ये 7वां अनडिक्लेयर्ड येलो पेज नोटिफिकेशन को कूद करके किया हुआ चोरी चोरी चुपके चुपके वाला जो फॉरेन ट्रिप है, क्यों किया गया। मैं कांग्रेस से बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये 4 क्वेश्चन ओमान पे पूछना चाहता हूं, क्योंकि हम ये आज खुलासे का सिलसिले का आरंभ है। ओमान पे इतना बड़ा खुलासा होगा कि आप चौंक जाएंगे, मगर हम उन्हें मौका दे रहे हैं। वो अपनी तरफ से पहले क्या कहना चाहते हैं कहें। नंबर 1, डिड द विजिट हैपन? क्या ओमान आप मई 3 के आसपास गए थे? डिड द विजिट हैपन? क्वेश्चन नंबर 2, हु होस्टेड द ट्रिप? फॉरेनर और इंडियन? किसने होस्ट किया, भारतीय ने या विदेशी ने? नंबर 3 क्वेश्चन, इफ फॉरेनर होस्टेड, वेयर इज द FCRA सेक्शन 6 MHA अप्रूवल लेटर? अगर फॉरेनर ने किया तो अप्रूवल लेटर का एक कॉपी दिखा दीजिए, बस कॉपी दिखा दीजिए, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मायने ही नहीं रहेगा कि हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रश्न पूछे। और उसके बाद चौथा प्रश्न होता है, क्योंकि ये जो
प्रश्न मैंने पूछा, ये आरटीआई के अंतर्गत आता है, क्या आपने परमिशन लिया एमएचए से? वेयर इज द बैंक स्टेटमेंट डेबिट द ऑथराइज्ड डीलर फॉरेक्स परचेज वाउचर और द कांग्रेस ऑडिटेड लाइन इन ईसीआई रिटर्न टू द गवर्नमेंट सैंक्शन फाइल? मतलब अंतिम प्रश्न है कि यदि फॉरेन फंडेड नहीं है और आप खुद गए तो आपका बैंक स्टेटमेंट ऑडिट दिखाइए, या तो आप जो फॉरेक्स वाउचर होता है वो दिखाइए, या तो अगर पार्टी ने भेजा आपको तो पार्टी भी ऑडिट में अपना भेजती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि हमने अपने लीडर ऑफ अपोजिशन को ओमान भेजा है, उसमें इतना खर्चा हुआ है, इसकी भी ऑडिट हो, ये लिख के भेजती है पार्टी। तो वो ईसीआई का स्टेटमेंट जो जिसको कि आपने पार्टी ने सबमिट किया है ईसीआई में, वो दिखा दीजिए। ये 4 प्रश्न ओमान को लेके था। मैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का नियम सेक्शन 3 पढ़ देता हूं।